नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, कहां अभियोजन समिति की बैठक कर वादों के निस्तारण और कार्यवाही की हुई समीक्षा। साथ ही जानेंगे कि कहां ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। औराई तहसील बार एसोसिएशन चुनाव पूर्व बार पदाधिकारी अध्यक्ष बिहारी लाल यादव, पूर्व महामंत्री मुकेश कुमार दुबे, कोषाध्यक्ष संतलाल आनंद, रंग बहादुर यादव, बटुक प्रसाद आदि की देखरेख में संपन्न हुआ। तहसील बार एसोसिएशन औराई के चुनाव परिणाम में बार अध्यक्ष घोषित किए गए बाबूलाल यादव ने 105 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संतोष कुमार श्रीवास्तव 40 मत को कुल 65 मतों से पराजित किया है। इसी तरीके से तहसील बार एसोसिएशन औराई के अंग पदों की भी गणना कर विजय प्रत्याशी एडवोकेटों को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। मैं बार एसोसिएशन औराई का जो है सर्वसम्मत से जो है निर्विरोध जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। बार के कल्याण के लिए जो कुछ हो सकेगा मैं करूँगा। इसके अलावा मैं कुछ करना नहीं चाहता। क्योंकि अपन शपथ नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ घोषणा करना या कहना उचित नहीं है। यहाँ का वर्तमान में है, इसलिए मैं कोई अपनी तरफ से जो है उसमें नहीं करना चाहता। जो कुछ होगा मैं अपने बार के कल्याण के लिए जो कुछ हो सकेगा अपने सामर्थ्य के अनुसार करूँगा। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाला नगर का जिलाधिकारी गौरांग राठी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अधीक्षक पीएचसी लाला नगर डॉक्टर मेजर विश्राम मौर्य और लैब असिस्टेंट भानु भास्कर अनुपस्थित पाए गए। मौके पर मौजूद फार्मासिस्ट शिवशरण सिंह ने औषधि स्टॉक पंजिका और औषधि उपयोग पंजिका का अवलोकन किया। अवलोकन में दवाओं के वितरण में अनियमितता दर्शित हुई। अनुपस्थिति और दवा वितरण अनियमितता पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक को कार्यवाही करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आरोग्य मेला पंजिका और अन्य अभिलेखीय रिकॉर्ड का भी निरीक्षण किया। स्टॉक में मौजूद दवाओं की जानकारी लेते हुए उन्होंने नियमित वितरण और रिकॉर्ड रखने का जिलाधिकारी से निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने पीएचसी लाला नगर में उपस्थित आवास, शौचालय और अन्य भवनों का अवलोकन किया। परिसर में साफ सफाई सहित अन्य बिंदुओं पर भी निर्देशित किया। मौके पर उपस्थित वार्ड बॉय सुनील कुमार, स्टाफ नर्स कुसुम भारती और पूजा सिंह से पदीय कार्यों की भी समीक्षा की और केंद्र पर समय में उपस्थित न होने पर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी, ऐसा भी कहा गया। भदोई से सीनियर संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। भदोई में जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्यों की बैठक कर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण और कार्यवाही करने के संबंधी समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ता से कहा कि जनपद न्यायालयों या फिर अन्य दूसरे न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को अधिक से अधिक निस्तारण करवाया जाए। वहीं वाद बहस के योग्य जो बहस और जिसमें बहस हो चुकी है उसमें कार्यवाही कराई जाए। उन्होंने प्रकरणों में गवाहों की उपस्थिति पर भी बल दिया है। इस दौरान बैठक में अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री लाल चंद्र, सहायक अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। भदोई से सीनियर संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जनता दरबार लगाकर गरीब, मजदूर, असहाय लोगों की समस्या सुनकर निस्तारण के लिए आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है। वहीं महाराजगंज जनपद के सिसवा विधानसभा से लगातार दूसरी बार भाजपा से विधायक प्रेम सागर पटेल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके ही विधानसभा क्षेत्र का एक वोटर स्पोर्टर इस सड़क से निर्माण के लिए सवाल पूछ लिया। इसी बाबत लेकर विधायक आग बबूला हो गए और वहीं अपने ही वोटर को खरी खोटी सुनाने लगे। विधायक ने अपने वोटर से कहा कि कोई विधायक आपको चम्मच से हलवा नहीं खिलाएगा। आपकी तरह 1,30,000 जनता घूम रही है। 6 सालों में आप एक बार भी नहीं मिले। उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई काम बाकी नहीं है। वहीं इन सब बातों का वोटर पर भी बखूबी जवाब दिया गया। अरे क्यों नहीं होगा? 75 साल में इतना अच्छी सड़क आप पाए थे। आपको वो दिन याद है जब पहली बार आप विधायक चुने गए थे? तो क्या हमने कर दिया? 2017 में वहाँ आपने कहा कि विधायक ऐसे ऐसे, लेकिन ये सड़क काम आपने किया। लेकिन जो वर्तमान समय में मेन प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके समझ की प्रॉब्लम। अरे हमारे समझ की प्रॉब्लम क्या है? तो फिर हम विधायक रोज चलते गड़बड़ है उसका प्रयास बनने का बनने जा रहा है। लेकिन आप जनता है, हम भी विधायक हैं, आपके वोट। अब मेरी बात सुनना, लेकिन आप सुनिए, 6 साल हो गया, पहली बार मेरी बात हो रही है।
कभी आप मिले नहीं है, सर, एक दरखास्त नहीं दिया है, मैं आपको एक बता बार ही फोन नहीं सकता किए हूं। हैं। नहीं सर, मैं जैसे तो आप इस तरह की जनता बहुत घूम रही है, 1,30,000। आज घूम ही रही। तो फिर बताइए, आप एक बार हमको फोन किए होते, एक दरखास्त दिए होते, एक बार आए होते। हलवा सोहन चम्मच से कोई विधायक आपको खिलाया नहीं, न खिलाएगा। और 75 साल में 60 साल एक परिवार का राज रहा है, इस तरह विधायक कभी बोलने का अवसर आपको नहीं मिला होगा। ये तो सही है, आप जो कहें सब सही है। नहीं, जो नहीं कहे, आपने एक शब्द हम कहा, हलवा संविधान से के हलवा कोई चम्मच से नहीं खिलाएगा। आप हमसे कोई काम कहें बताइए। इस चीज के तो मैं आशा नहीं करता हूँ कोई विधायक हमको हलवा, नहीं, मैं आप अपने एक कर्म फोन से कर हलवा नहीं, खवाऊंगा। आप हमारे वोटर हैं, बहुत शान से कहे आप हमारे वोटर हैं, मैं आपका भी बहुत फोन- शान से कहा कि मैं फोन आपका एक बार वोटर कर दिए हूँ, होते। सपोर्टर भी हूँ। एक वो चिट्ठी लिख दिए होते, वोटर नहीं सपोर्टर भी। चिट्ठी लिख दीजिए, फोन कर दिए। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग जाने से एजाज नगर गोटिया में एक कांड हो गया। जहां भीषण आग लगी ट्रांसफार्मर में एजाज नगर गोटिया में पुराना कब्रिस्तान में यह हादसा हुआ है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घनी बस्ती में ये भीषण आग लगी है। डर था कि घनी बस्ती है, कहीं ये आग और न फैल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थाना बदादरी के पुराना शहर एजाज नगर गोटिया का मामला बताया जा रहा है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता रूपेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।